उनका इतना सेवा किए कि वो प्रसन्न हुए और वो वहीं पे बस गए। तो भगवान श्री राम 11 वर्ष चित्रकूट धाम में रहे। चित्रकूट धाम में राम घाट नाम से, उन्हीं के नाम से घाट बना, जहाँ पे अच्छा। वो निरंतर तप किए रहे। माता सीता के साथ भगवान लक्ष्मण भी रहे। तो 11 वर्ष लगभग वो रहे। ठीक उन्हीं से स्थान से 5 किलोमीटर और आगे माता अनुसुईया और अत्रि मुनि का आश्रम है। अच्छा। माँ वहाँ मंदाकिनी माता को प्रकट करने का जो कथा आती है हाँ। वो ऐसी है कि भगवान अत्रि मुनि काफ़ी वर्षों से तप कर रहे थे, काफ़ी वर्षों से तप कर रहे थे। तप करते करते वो इतना लीन हो गए थे तप में, जब वो अचानक उठे तो देखे कि सब कुछ निरंजन हो गया है। तब तक उन्होंने माता अनुसुईया से कहा कि मेरे लिए जल लाओ। तो माता अनुसुईया जल लेने के लिए जब निकली तो सब कुछ बिल्कुल निर्जन हो चुका था, न वहाँ जल था, न वहाँ पे वृक्ष हरे भरे थे, सब सूख चुके थे। तो उनकी तपस्या को देख करके माँ गंगा ने स्वयं वहाँ पे प्रकट हुई, क्योंकि जब वो काफ़ी देर तक खोजती रही जल तो जल उन्हें मिला ही नहीं। तो फिर माता ने स्वयं वहाँ पे प्रकट हुई, क्योंकि वहाँ पे जल तो था ही नहीं। तो फिर वहीं से माँ का प्रकट्य हुआ, वहीं से माँ मंदाकिनी के स्वरूप में फिर माँ गंगा अवतरित हुई और वो जल ले जा करके अत्रि मुनि को देती है। फिर उसके बाद तब से वो कथा है। फिर उसके आगे थोड़ा सा और आगे जाने पे गुप्त गोदावरी है, अच्छा। जहाँ भगवान राम जा करके उस गुफा में भगवान शिव की स्थापना किए और वहाँ अच्छा। पे बहुत बड़ा गुफा है अंदर, अच्छा। वहाँ से भी जल प्रपात है, जल निकलता है अच्छा। और उसमें हाँ। भगवान शिव का वास महात्मा जी थोड़ी बताएंगे कि वो एक जो तुलसीदास का वो आता है दोहा की, चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, है। भीड़ तुलसीदास चंदन करे तिलक घिसे तिलक करे रघुवीर, इसका क्या जी, महत्व है, चित्रकूट से क्या संबंध है? इसका महत्व ये है कि जब भगवान हम्म। भगवान ही हम कहेंगे, भगवान हनुमान जी से जब भेंट होती है हाँ। तुलसीदास जी की, हाँ। तो तुलसीदास जी को दर्शन नहीं हो रहे थे, तो हाँ। उन्होंने मार्गदर्शन किया था कि आप चित्रकूट चले जाइए। अच्छा। चित्रकूट में जब तुलसीदास जी आए हम्म। तो चंदन घीस रहे थे, ऐसी अच्छा। उसकी कथा है कि हाँ। भगवान राम आए हाँ। तो वो चंदन घीस करके रखे ही थे हाँ। कि वो लगा करके चले गए। अच्छा। फिर वो देख ही नहीं पाए। अच्छा। फिर उनको स्मरण हुआ कि अरे चंदन तो अभी हम घिस के रखे थे, लगा कौन गया। तो फिर उन्होंने स्मरण किया तो फिर उनको दर्शन हुए। अच्छा, ऐसी मतलब कथा है। चित्रकूट में तुलसीदास महाराज का रहना भी हुआ है? हाँ, क्या चीज़? चित्रकूट में तुलसीदास महाराज भी रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वहाँ उनका पे कोई स्थान है क्या? कामदगिरी स्थान भगवान कामतानाथ हैं। हाँ। चित्रकूट धाम की महिमा में आता है कि जो माता मंदाकिनी का स्नान करने के बाद हाँ। भगवान कामदगिरी का हाँ। जो एक बार प्रदक्षिणा कर लेता है, परिक्रमा लगा देता अच्छा। है, समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है, समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तो अच्छा। भगवान के कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में ही बाबा अच्छा। तुलसीदास वहाँ पे निवास चित्रकूट में स्थान आज भी है। कौन कौन से दर्शन के स्थान हाँ, थोड़ा उनका बताएंगे आप? सर्वप्रथम कामदगिरी परिक्रमा 5 किलोमीटर की भगवान की पर्वत की परिक्रमा है। अच्छा। जो भगवान राम 11 वर्ष 11.5 वर्ष रहे तो डेली प्रतिदिन उन्होंने परिक्रमा लगाते थे, कामदगिरी पर्वत। कामदगिरी पर्वत। अच्छा। और? और उसके बाद गुप्त गोदावरी धाम, माता सती अनुसुईया धाम, अच्छा। हनुमान धारा, हनुमान धारा भी बगल में ही है, राम घाट, अच्छा। जानकी कुंड में माता सीता का चरण चिन्ह बताया जाता है। वहाँ पे माँ के चरण का चिन्ह है, स्नान करती थी कभी वहाँ पे, तो अच्छा। अच्छा। उनका पद चिन्ह है चित्रकूट धाम अच्छा, साल में ऐसा कोई कोई विशेष दिन महीने में। रहते हैं या हाँ, कुछ विशेष रहता है वहाँ? दिन वहाँ पे दीपावली को विशेष मनाते हैं पूरे वर्ष में, और अच्छा। प्रति मास में अमावस्या को विशेष मनाते हैं। हर अमावस्या जो परिक्रमा करने का विधान है अच्छा। उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक ठीक, बहुत बहुत। मनोकामना को लोग पूर्ण करते हैं, इसलिए उनको कामतानाथ भगवान कहा गया। कामनाओं को जो पूर्ण अभी आप करते हैं। परिक्रमा में हैं महाराज? जी, अभी मैं माता की परिक्रमा में हूँ, माँ चलो ठीक भगवती ठीक, नर्मदा बहुत की। अच्छा मिलकर आपसे लगा। आप अभी इस वक्त बाजीराव पेशवा समाधि परिक्षेत्र में आ गए हैं और जी, हमारी कुटिया निर्गुण कुटिया में आपके दर्शन हुए, हमारा सौभाग्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी मिली। नर्मदे हर। नर्मदे हर।